गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं आज फिर से कुछ सक्सेसफुल स्टोरीज लेके आई हूँ जो जियो के माध्यम से आ, बहुत बेहतरीन तरीके से जो है क्योर ठीक करी गई हैं। उनके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट केस है हमारा आज, जो कि स्वास्थ्य के ऋतु हेल्थ केयर नाम से क्लिनिक है, जो कि रामशराय खुशवाजी चला रहे हैं। मरीज जो आया था इनके पास, उसकी उम्र थी 20 साल। और इन डॉक्टर जो थे जिन्होंने इन पेशेंट को देखा था वो थे संदीप गर्ग, जो कि एमबीबीएस एमडी और साइकेट्रिक हैं। पेशेंट को बीमारी थी एटीपीडी, एक्यूट एंड ट्रांजिएंट साइकेट्रिक डिसऑर्डर। इस प्रॉब्लम में पेशेंट जो 20 वर्ष की युवक थे उनको ये एटीपीडी बीमारी से ग्रस्त थे। काफी समय से ये जो है अपने आसपास के डॉक्टरों से इलाज ले रहे थे, क्योंकि गांव होने के कारण और आसपास के डॉक्टरों को या लोगों को वहां पे इतना मानसिक रोग के बारे में अवेयरनेस नहीं थी, और ना ही वहां पे इस लेवल के डॉक्टर थे साइकेट्रिक जो कि उनकी प्रॉब्लम और समस्या को समझ सके, जिसके कारण उनका परिवार जो है काफी लंबे समय से परेशान था, क्योंकि पेशेंट को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, जैसे इंसोमेनिया, नींद ना आना, बड़बड़ाना, जो कि रियलिटी में चीजें नहीं होती है, उनके बारे में सोचना बोलना। ये सारी चीजें जो है पेशेंट के साथ में हो रही थी। पेशेंट के घर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर रितु हेल्थ केयर क्लिनिक है, जिसको रामशराय खुशवाजी चलाते हैं। रामशराय जी ने लंबे समय से जियो प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़े हुए हैं, जिन्होंने कि आज आज तक लगभग 450 के करीब पेशेंट दिखाए हैं। जब मरीज का परिवार उनके पास पहुंचा तो उन्होंने तुरंत युवक की मानसिक स्थिति को भांपा और उन्हें परिवार को समझाया कि इनको किसी अनुभवी चिकित्सक मनोरोग विशेषज्ञ से दिखवाने की जरूरत है, साइकेट्रिक डॉक्टर से दिखवाने की जरूरत है। उनकी एडवाइस को फैमिली ने फॉलो किया, क्योंकि बहुत समय से जो है वो और पेशेंट और उनका परिवार परेशान है, क्योंकि मानसिक रोगी जो होते हैं अपने साथ अपने परिवार के लिए भी काफी चुनौतियां लेके आते हैं। मरीज की मानसिक स्थिति की गहराई को समझते हुए संदीप गर्ग डॉक्टर जी को दिखाया गया, जो कि जियो प्लेटफॉर्म पे हैं, और वो काफी समय से लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जियो के थ्रू। डॉक्टर ने उनकी स्थिति को गहराई से समझा और उनका काउंसलिंग की। काउंसलिंग के साथ साथ में उनको दवाइयां भी दी गई, और उनको कुछ टेस्ट भी रेकमेंड किए गए, जैसे एनसीसीटी, हेड और सीबीसी। ये सारे टेस्ट करवाने की सलाह दी। इलाज की शुरुआत जो है 22 नवंबर 2024 को हुई थी। वर्तमान स्थिति में सुधार। अब जो मरीज है टाइम टू टाइम जो है, जैसे 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन के फॉलोअप में आता है। जैसे कि पेशेंट जो समस्याओं का सामना कर रहा था, रात को नींद ना आना, बड़बड़ाते रहना, बिना वजह की बातें करना, जिनका की वास्तविकता से कोई संबंध नहीं था, उसमें काफी सुधार है। बट क्योंकि डॉक्टर ने पेशेंट और उनके परिवार को समझाया कि ये मानसिक परेशानी है, जिसको ठीक होने में काउंसलिंग और दवाइयों दोनों का सहयोग की जरूरत होती है, और थोड़ा लंबा समय लगता है। अभी तकरीबन जो है पेशेंट 90% क्योर हो चुका है। जियो प्लेटफॉर्म के माध्यम से मानसिक रोगी को, जहाँ की उसके एरिया में उसको एक अच्छा डॉक्टर भी नहीं मिल रहा था, अभी जो है वो और उसके परिवार इस बीमारी से अभी परेशानी से दूर हैं। जो पेशेंट सिम्टम का सामना कर रहा था उसमें था, जैसे कि उसको वास्तविकता में जो मौजूद नहीं है, ध्वनियां सुनना, आवाजें सुनना, चीजें देखना, महसूस करना, जो कि दूसरों को नहीं दिखाई देती थी, वास्तविकता पर आधारित नहीं होती थी, भ्रम होता था, झूठी मान्यताएं मान लेता था। उनको ऐसे लगता था कोई मुझे मारना चाहता है, या कोई मेरे बारे में बुरा भला बोल रहा है। तो ये सारी समस्या जो है पेशेंट को हो रही थी। व्यवहार उसका काफी बदलाव हो गया था, जैसे कि चिड़चिड़ापन, डर के रहना, लोगों से बातें ना करना, घबरा जाना, बिना मतलब के हंसना, बिना वजह से रोना, नींद ना आना, ये सारी समस्याओं से जो है पेशेंट परेशान था। सेकंड केस है, जो कि जियो की सफलता की कहानी है, जिसको कि एम्स के डॉक्टर के द्वारा ठीक किया गया है। जो कि हैं हेल्थ पार्टनर हमारे हैं नंदलाल गुप्ता, सीतापुर यूपी के हैं। इनके पास मरीज आया था, 45 वर्षीय पुरुष हैं, जिनको कि एम्स के डॉक्टर एमबीबीएस हैं, डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी के द्वारा दिखवाया गया है। और ये पेशेंट को समस्या थी डिस्पेसिया और फिब्रोमाइलेजिया। हालांकि ये दोनों बीमारियां अलग अलग हैं, पर ये दोनों पेशेंट को
काफी गंभीर रूप से परेशान कर रही थी। डिस्पेसिया हेल्थ पार्टनर नंदलाल मरीज जो है 45 वर्ष के, जो उनके पास आए, उन्होंने डॉक्टर प्रदीप शर्मा को दिखवाया। पहले पेशेंट ने अपने आसपास डॉक्टर से दवाई ली, जैसे देसी दवाई लेना, होम्योपैथिक दवाइयां लेना, ऐसा उन्होंने अपना इलाज करवाया। बट उनको कोई जो है बिल्कुल राहत देने वाला इलाज नहीं मिल रहा था। जब तक वो दवाइयां लेते थे आराम रहता था, लेकिन बाद में दवाई बंद करने के बाद फिर से उनको जो है समस्या का सामना करना पड़ रहा था। उनके क्षेत्र में ही क्लिनिक था नंदलाल जी का, जो कि काफी लंबे समय से जियो प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, और आज तक उन्होंने लगभग 570 के करीब पेशेंट दिखाए हैं। उन्होंने अपने क्लिनिक का जो है प्रचार प्रसार करने के लिए एड्स का सहारा लिया हुआ था। वो उस एड को देखते हुए ये पेशेंट जो है उन तक पहुंचा। मरीज की परेशानी सुनकर डॉक्टर नंदलाल जी ने उनको समझाया कि हमारे पास दिल्ली एम्स के डॉक्टर हैं प्रदीप शर्मा, आप उनसे परामर्श कर सकते हैं। मरीज तुरंत तैयार हो गया, क्योंकि वो अपनी समस्या से बहुत परेशान था। 20 अगस्त 2025 को डॉक्टर प्रदीप शर्मा ने पहली बार मरीज से परामर्श किया। उनकी स्थिति और गंभीरता को देखते हुए कुछ महत्वपूर्ण टेस्ट करे, जैसे अपर जीआई, एंडोस्कोपी एंड आरयूटी शामिल थे। और फिब्रोमाइल्जिया की, जिसमें शरीर में दर्द, थकावट, पेट में खाना हजम ना होना, पेट में दर्द, पेट में क्रैम्प्स, मरोड़े जैसे पड़ने, ऐसी समस्याओं का सामना कर रहा था पेशेंट। डॉक्टर से पहले ही बार दवाई लेने पर पेशेंट को 50% तक राहत मिली, और डॉक्टर उनको टाइम टू टाइम 15 से 20 दिनों के नियमित फॉलोअप में बुलाते रहते थे। लगातार 3 महीने के इलाज के बाद अब जो है पेशेंट बिल्कुल स्वस्थ हो गया है, अपनी पुरानी तकलीफों से मुक्त हो गया है। बुलवान मरीज और उसका परिवार जो है अभी इस आधुनिक सुविधा से, जो कि टेलीमेडिसिन है, इनसे बेहद खुश हैं। और अब वो जो है, अगर उनके परिवार में कोई दूसरी समस्या होती है, अगर कोई और परेशान बीमारी परिवार में कोई होता है, तो वो जो है नंदलाल जी के पास ही आते हैं। जो समस्याएं पेशेंट सामना कर रहा था उसमें थे, जैसे पेट के ऊपरी हिस्से में जलन, छाती में, नाभि में दर्द होना, जलन होना, थोड़ी मात्रा में खाने खाने पर लगना कि पेट भरा हुआ है, पेट फूला रहना, उल्टी जैसी का समस्या का उनको लगना कि उल्टी आ रही है, पेट में जलन होना। और जियो के द्वारा उनको जो है दवाइयां दी गई थी, जैसे इंजेक्शन मिकासिन 500, एपिजोलर डीएसआर, एमिकेसिन 500, ये सारी दवाइयां का भी इस्तेमाल किया गया था उनके इलाज में। थर्ड केस है, जो कि बहुत गंभीर था, और पेशेंट को बहुत ही समस्या हो रही थी। इसमें क्या था कि पेशेंट का बुजुर्ग थी महिला, उनको क्या है, उनका शरीर एकदम से जल गया था, पिछला हिस्सा बॉडी का। और ये हेल्थ पार्टनर हैं हमारे बुढ़ाना क्लिनिक मिर्जापुर यूपी से हैं, जो कि डॉक्टर राकेश जी इनको चला रहे हैं। पेशेंट की उम्र थी 60 वर्षीय महिला। डॉक्टर प्रदीप शर्मा के पास ही आए थे ये पेशेंट। और इनको क्या था, एक तो अनकंट्रोल्ड डीएमटी डायबिटीज था, डायबिटीज 2, और गंभीर त्वचा जलन। ये जैसे सर्दियां चल रही हैं, सर्दियों में आग सेकते हैं, तो उसी प्रकार ये पेशेंट भी आग सेक रहे थे। और इनके कपड़ों को आग लगने के कारण इनका शरीर जो है पीछे पीछे से बुरी तरह से जल गया। गंभीर रूप से जली हुई महिला की जान जो है बुढ़ाना क्लिनिक के द्वारा जियो प्लेटफॉर्म पर उपस्थित डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी के द्वारा ठीक किया गया। जलने के कारण पेशेंट का जो डायबिटीज लेवल था 500+ चला गया। और पेशेंट की स्थिति और उनकी उम्र को देखते हुए उनके परिवार ने उनको नजदीकी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाके एडमिट करवाने का निर्णय लिया। पर हॉस्पिटल वालों ने उनकी बढ़ी हुई शुगर लेवल और उनकी स्थिति को देख करके उनका जो है इलाज करने से मना कर दिया। और पेशेंट जो है असहनीय पीड़ा और छालों से बहुत ज्यादा परेशान था। आ, इस पेशेंट को घर वापस लाया गया, और उनके एरिया में ही जो है बुढ़ाना क्लिनिक है, जहाँ पे राकेश जी इसको चलाते हैं, उनके पास ले जाया गया। उन्होंने डॉक्टर प्रदीप जी को दिखवाया, और डॉक्टर ने बोला कि ऐसा कुछ उनको घबराने की जरूरत नहीं है। और उनका इलाज जो है 25 दिसंबर 2025 को पहला उपचार शुरू किया। टेली कंसल्टेशन की सुविधा से जो है मरीज के
जो कि मरीज चलने फिरने से भी हम असमर्थ था। हॉस्पिटल में भी एडमिट करने के लिए डॉक्टर्स ने मना कर दिया था। इसलिए डॉक्टर ने क्या, उनके घर पे जाके ही वीडियो कॉल के माध्यम से जो है पेशेंट का इलाज करवाया, और उनका जो शुगर लेवल था वो भी दवाइयों के द्वारा नियंत्रण में लाया गया। अब पेशेंट जो है 5 से 6 फॉलोअप के बाद चलने फिरने में समर्थ है, और 80% जो है पेशेंट क्योर हो गया है। अभी 20% उसके घाव भी भर गए हैं। अभी जो है उनका अभी भी ट्रीटमेंट जो है डॉक्टर प्रदीप के द्वारा जियो प्लेटफॉर्म पे चल रहा है। और इनकी ये जलने और उनका जो डायबिटीज लेवल इतना बड़ा हुआ था, उसको क्या है, क्या समस्या का सामना कर रहा था। सिम्टम उनको आ रहे थे जैसे उल्टी आना, मुंह में आंखों में सूखापन हो जाना, चिड़चिड़ापन, और सांस लेने में उनको समस्या हो रही थी। और जो है छाले जो है उनको बहुत दर्दनाक जो है पीड़ा दे रहे थे, सूजन हो गई थी उनकी बॉडी में। तो ये सारी समस्याओं का पेशेंट को जो है बहुत सामना करना पड़ रहा था। फोर्थ केस है हमारा। ये कहानी जो है बहुत ही प्रेरणादायक दिखती है, क्योंकि इसमें जो है जियो के प्लेटफॉर्म की मदद से कम खर्च में बड़ी बीमारी का जो है इलाज किया गया। ये हेल्थ पार्टनर है जानवी पॉली क्लिनिक, गाजीपुर, यूपी, जिनको डॉक्टर प्रिंस गुप्ता जी चलाते हैं। 36 वर्षीय पुरुष जो है इनके पास आए थे, और उनको जो समस्या थी, रेस्पिरेटरी मेडिसन स्पर्श रोग था, जिसको कि सीओपीडी बोला जाता है। ठीक है। सीओपीडी का जो है हम डॉक्टर ने वेबिनार किया था, और सबको ही पता होगा कि कितनी गंभीर और क्रोनिक समस्या है। इसका इलाज भी जो है जियो टेलीमेडिसिन की माध्यम से जो है किया गया है पेशेंट का। पेशेंट जो है काफी 26 वर्षीय युवक हैं, जबकि वो 21 वर्ष से अपनी सीओपीडी की समस्या से परेशान थे। वो बहुत लंबे समय से अलग अलग डॉक्टर, सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अपना इलाज करवा रहे थे, बट उनको जो है कोई अच्छा इलाज नहीं मिल रहा था, जो कि लंबे समय तक उनको जो है ठीक तरह से क्योर कर सके। उन्होंने लगभग अपना हॉस्पिटल, डॉक्टर्स और सब अपने टेस्ट और दवाइयों को मिला करके 70,000 रुपए तक का खर्च कर चुके थे, जिसकी वजह से उनको कोई जो है बहुत अच्छा इलाज या फिर आराम नहीं मिला था। इसलिए वो जो है गाजीपुर में स्थित डॉक्टर प्रिंस गुप्ता जी के क्लिनिक में पहुंचा। जो कि प्रिंस ने पुरानी फाइल्स और अपने खर्चों के बारे में बताया, और डॉक्टर ने उनकी स्थिति को देखते हुए हमारे प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध पुल्मोनोलॉजिस्ट राजेश राणा जी से परामर्श की सलाह दी। 19 अप्रैल 2025 को डॉक्टर राजेश राणा ने मरीज का उपचार शुरू किया। बीमारी की गंभीरता को सही ढंग से मापने के लिए उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण टेस्ट करवाने का भी सुझाव दिया, जिसमें था चेस्ट एक्सरे, पीए व्यू, स्पाइरोमेट्री टेस्ट, जिसमें कि फेफड़ों की क्षमता को जाना जाता है। डॉक्टर के प्रति अटूट भरोसे और 3 महीने के निरंतर उपचार और फॉलोअप के दौरान पेशेंट की जो इतनी लंबे समय से बीमारी थी, अब वो पेशेंट उस बीमारी से उसको आराम है। जहां पर पेशेंट ने 70,000 रुपए गवा चुके थे, जियो प्लेटफॉर्म के माध्यम से सिर्फ उनका 7 से 8 हजार रुपए का खर्चा हुआ है। वर्तमान स्थिति में अभी पेशेंट जो है पूरी तरह से स्वस्थ है। उन्हें जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, अभी उनसे वो मुक्त है। मरीज ने अपनी इतनी सस्ती और गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवा डॉक्टर राजेश राणा और जियो प्लेटफॉर्म का अत्यंत ही आभारी है। अब इससे ये है मतलब साबित होता है कि जरूरी नहीं है कि फिजिकली जो हमें डॉक्टर्स देख रहे हैं, हॉस्पिटल्स देख रहे हैं, कि वो ही हमें अच्छा इलाज दे सकते हैं। टेलीमेडिसिन में फोन पे डॉक्टर का जो है, डॉक्टर और उसका प्लेटफॉर्म पे उनकी काबिलियत को ही सही ढंग से अगर देखा जाए, तो ही डॉक्टर जो है अच्छा इलाज प्रोवाइड करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें फिजिकली डॉक्टर देख रहा है तो वही अच्छा इलाज दे सकता है। आपके सामने ही ये काफी सारी उदाहरणें दी हैं, जैसे कि बर्निंग केस था, हॉस्पिटल ने बिल्कुल मना कर दिया था, पेशेंट की जान भी जा सकती थी क्योंकि शुगर लेवल जो है 500+ हो गया था। जबकि जो है डॉक्टर प्रदीप ने 1.5 से 2 महीने में कंटिन्यू उनका ट्रीटमेंट करते हुए अभी जो है पेशेंट की जान भी खतरे से खाली बाहर है अभी, और 80% सुधार भी हो गया है। अब इसके साथ जो है पेशेंट को जो है सीओपीडी में जो समस्या का सामना करना पड़ता था, जैसे कि सांस फूलना, लगातार खांसी आना, बलगम बन जाना, घबराहट होना, और सांस लेने में प्रॉब्लम होना, ये सारी समस्याओं का उनका सामना कर रहा था। आज के लिए इतना ही है।
कल फिर हम कुछ ऐसे ही नए केसेस लेके आएंगे, जुड़ हमारे साथ जुड़े रहें। और थैंक यू सुनने के लिए। थैंक यू पूजा। थैंक यू।